जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कारहामृत। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हरि शयनी या जिसे देव शयनी एकादशी भी कहते हैं, इस पर हमें पूजा किस प्रकार से करनी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये जो एकादशी है ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इस एकादशी से ही भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 4 मास के लिए चिर निद्रा में चले जाते हैं और फिर वे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिस दिन तुलसी विवाह होता है, उस दिन जागते हैं और उस दिन से फिर जितने भी मांगलिक कार्य इस पूरे चातुर्मास में रुके हुए थे, वे सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो देवशयनी एकादशी पर भगवान की पूजा अर्चना करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकादशी तिथि अपने आप में वैसे ही बहुत महत्व रखती है। तो आइए संपूर्ण और सरल विधि जानते हैं कि किस प्रकार से हम घर पर ही देवशयनी एकादशी की पूजा कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे कई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं 2 तरीके आप लोगों को बताऊंगी पूजा करने के। एक तरीका तो वो है जिसमें आपको थोड़ा समय लगेगा, तो अगर आपके पास समय है तो आप उसे अपनाएं। और एक मैं शॉर्ट तरीका भी आपको बताऊंगी जिस विधि से भी आप पूजा कर सकते हो, क्योंकि काफी सारे भक्तों का प्रश्न आता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता है, हम बहुत डिटेल में जाकर पूजा नहीं कर सकते हैं, तो हमें कोई छोटे रूप में भी आप पूजा बताइए। तो दोनों ही मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि चौकी जी को रखकर हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, या तो आपके मंदिर में अगर इतनी स्पेस है कि आप चौकी बिछा सकते हो तो मंदिर में बिछाइए, नहीं तो फिर किसी भी अच्छे स्वच्छ स्थान पर आपको चौकी बिछानी है। तो पहले जहां पर चौकी रखनी है उस जगह को आप बहुत अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद वहां पर आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है। स्वस्तिक बनाने के बाद उस पर थोड़े से पुष्प डालिएगा, थोड़े से सफेद तिल डालिएगा। देखिए, एकादशी की पूजा में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो जिस जिस भी स्थान पर हम पूजा में चावल का प्रयोग करते हैं उसकी जगह पर आज के दिन हमें सफेद तिल का प्रयोग करना है। तो स्वस्तिक पे सफेद तिल डालिएगा, उसके ऊपर चौकी बिछाइए। चौकी पर पीले केसरिया रंग का वस्त्र आप लोग बिछा सकते हैं। अब हमें कलश की स्थापना करनी होती है। तो कलश की जो स्थापना होती है वो हमारे बाएं साइड होती है और भगवान के दाहिने साइड होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कलश की स्थापना करने के लिए आप या तो फूलों का आसन दे सकते हो या आप सफेद तिल का आसन दे सकते हो। उसके ऊपर आपको अष्टदल कमल बनाना है या फिर आप स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हो। तो जैसे जो चौकी आपने बिछाई है उस चौकी का मैं आपकी साइड से बता रही हूँ, क्योंकि पूजन हम लोग कर रहे हैं तो अपनी साइड से मैं लेफ्ट और राइट बताऊंगी, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक मुट्ठी भरकर तिल लेना है और उसको, जैसे ये चौकी है, ठीक है, तो इस तरह से आप उस मुट्ठी को छोड़ दीजिए। फिर उसके ऊपर अष्टदल कमल या स्वस्तिक का निर्माण कीजिए। उसके बाद फिर आपको कलश लेना है। तो कलश आप मिट्टी का ले सकते हो या किसी और धातु का। कलश में गंगा जल डालिए और कंठ तक आप उसे जल से भर दीजिए। कलश के कंठ पर आपको कलावा बांधना है और कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। अब इस कलश पर हमें नारियल रखना है, जिसे कि श्रीफल कहा जाता है। आपके पास 5 अशोक के या 5 आम के पत्ते भी होने चाहिए, क्योंकि कलश में हमें पत्ते भी रखना है। तो कलश में नारियल रखिएगा और उसके साइड साइड में आप अशोक के या आम के 5 पत्ते लगा सकते हो। ये आपका कलश हो गया। अब इस कलश को उठाकर आपको उस अष्टदल कमल या स्वस्तिक पर रखना है जो अभी आपने सफेद तिल से बनाया था। ये हुई हमारी कलश की स्थापना। ये जो कलश है ये सभी देवी देवताओं का प्रतीक है कि वो हमारी पूजा के साक्षी हैं, क्योंकि जब कलश की स्थापना हम करते हैं तो हम उनका आवाहन भी करते हैं। अब कलश की स्थापना हो जाने के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु को हमें विराजमान करना है। तो अगर आपके पास विष्णु भगवान की प्रतिमा है या फिर चित्रपट है तो आप उसे विराजमान कीजिए, नहीं तो घर में युगल जोड़ी सरकार है, लड्डू गोपाल है, तो आप उन्हें विराजमान कीजिए। अब आप कलश इधर की साइड था, लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके पास में आपको भगवान को विराजमान करना है। अगर आपके पास श्री विग्रह है तो आप उन्हें पंचामृत से अवश्य ही अभिषेक करवाइएगा। अगर श्री विग्रह नहीं है, चित्रपट सेवा आप लोग करते हो, तो आप उन्हें जल से छींटे देकर शुद्ध कीजिएगा। श्री विग्रह का पंचामृत से अभिषेक करवाने के बाद सुंदर श्रृंगार कीजिए। उन्हें येलो कलर की पोशाक आप लोग इस दिन धारण करवाइए। अगर चित्रपट है तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा उन्हें समर्पित कर सकते हो। देखो, कोई भी पूजा श्री गणेश जी के बिना अधूरी रहती है, तो हमें श्री गणेश जी को भी विराजमान करना है। अगर उनके श्री विग्रह है तो आप उन्हें विराजमान कीजिए,
नहीं तो फिर आप लोग एक पान का, डंठल वाला पान का पत्ता लीजिए, उसके ऊपर एक सिक्का रखिए, सुपारी पर कलावा लपेटकर गणेश जी का निर्माण करके उस सिक्के पर रखिए और फिर गणपति जी का पूजन कीजिए। सभी को चंदन लगाइए और जो भी आप लोग लगाते हैं, कुमकुम, हल्दी, सफेद तिल, सभी को चढ़ाइए। उसके बाद आप गणेश जी को, विष्णु भगवान को या श्री कृष्ण को जनेऊ अर्पित कीजिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए। कलश का पूजन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। गणेश जी को लाल गुड़हल का फूल अगर मिलता है तो अर्पित कीजिए। जो भी इस मौसम में आपको फूल उपलब्ध हो रहे हैं, फूल लेकर आइए, कलश पर फूल चढ़ाइए, भगवान श्री कृष्ण को फूल चढ़ाइए, गणपति जी को फूल चढ़ाइए। इस तरह से पूजा कीजिए। अगर आपके पास एकादशी व्रत कथा की पुस्तक है तो उसे भी आपको पूजा में रखना है और उनकी भी आपको पूजा करनी है। तो इस तरह से सभी की पूजन करने के बाद फिर अब हमें लगाना होता है भोग। तो देखिए, गणेश जी को अलग से भोग लगेगा क्योंकि गणेश जी के भोग में हम तुलसी दल का प्रयोग नहीं करते हैं और ठाकुर जी के भोग में तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोनों को भोग अलग अलग आपको लगाना है। भोग लगाइए। गणपति जी के भोग में तुलसी दल नहीं, ठाकुर जी के भोग में, जल में, सब में तुलसी दल आपको अर्पित करना है। प्रेम पूर्वक प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वे आपके इस भोग को स्वीकार करें। इसके बाद आपको आरती करनी होती है। अब देखिए, हर एकादशी व्रत में उसकी कथा सुनना भी अनिवार्य होता है। तो आप चाहे तो आरती करने से पहले कथा सुन सकते हैं या आरती करने के बाद कथा सुन सकते हैं। अगर आपके पास एकादशी व्रत कथा की पुस्तक है तो खुद से पठन कीजिए, नहीं तो आप लोग ऑनलाइन भी श्रवण कर सकते हैं। आपको अपने इस चैनल कान्हामृत पर भी एकादशी वाले दिन देवशयनी एकादशी की कथा मॉर्निंग में मिल जाएगी, आप यहाँ से भी श्रवण कर सकते हैं। और देखिए, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको कथा जो है वो चौकी के पास बैठकर ही सुननी है या उसी समय पूजा के समय सुननी है। आपको दिन भर में जब भी समय मिलता है तब आप कथा का श्रवण या पठन कर सकते हो। कथा हो गई, आरती हो गई, भोग हो गया, इस तरह से आपकी पूजा संपन्न होती है। अगर दान करने के लिए आप लोग कुछ लेकर आए हैं तो दान की वस्तु भी आपको पूजा में रखकर पूजा करनी होती है। तो ये तो था कि चौकी लगाकर आप लोग किस प्रकार से पूजा कर सकते हो। अब में काफी सारे ऐसे भक्त होते हैं जो बैचलर है, कुछ हॉस्टल्स में रहते हैं, स्टूडेंट्स है या किन्हीं का ऑफिस रहता है, किसी न किसी कारण से इतना समय नहीं है कि वो इतनी वास्ट पूजा कर पाए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि डेली आप जिस प्रकार से अपने घर पर पूजा करते हो उसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। जैसे करते हो, पंचामृत से अगर अभिषेक करवा सकते हो तो करवाइएगा, अगर वो भी संभव नहीं तो डेली जिस प्रकार से पूजा करते हो बिल्कुल वैसे ही पूजा करिए और मन से, अपने भाव से, अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। देखिए, कोई भी एकादशी का व्रत हमारा तुलसी देवी की पूजा के बिना तो बिल्कुल भी पूर्ण नहीं होता। तो भगवान की पूजा करने के बाद फिर तुलसी देवी के पास जाइए, तुलसी देवी की पूजा अर्चना कीजिए, उनकी आरती कीजिए। बहुत सारे भक्तों का ये भाव रहता है कि तुलसी देवी हर एकादशी निर्जल रखती है, तो इस दिन फिर आपको उन्हें जल अर्पित नहीं करना है, भोग समर्पित नहीं करना है। पूजा कीजिए, आरती कीजिए, स्तुति कीजिए, तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा कीजिए, कम से कम 4 प्रदक्षिणा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग जितनी भी कर सकते हो। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। थोड़ा समय मिलता है तो उन्हीं के पास बैठकर नाम जप या मंत्र जप आप लोग कर सकते हैं। अब अगर चौकी बिछाकर पूजा करी थी तो चौकी को हटाइएगा मत, ये चौकी नेक्स्ट डे तक हमें वहीं रखनी है, पारण तक। संध्या पूजा भी इसी पर करनी है और पारण के समय पूजा भी इसी पर करनी है। अगर नॉर्मल पूजा करी है घर के मंदिर में ही तो फिर आपको वहीं पर संध्या पूजन करना है। एकादशी वाले दिन संध्या पूजन का बहुत महत्व होता है, तो शाम की पूजा को स्किप नहीं करना है, शाम की पूजा हमें जरूर करनी है। और देवशयनी एकादशी पर ना भगवान को विशेष रूप से शयन करवाया जाता है, विशेष रूप से। जैसे डेली तो हम शयन करवाते ही हैं, हर वैष्णव, हर भक्त करवाता है, पर इस दिन विशेष भगवान को नई नई ड्रेस पहनाइएगा, भगवान की सेज सैया जो है उसे बहुत अच्छे से फूलों से सजाइए, उनके लिए नई सेज आप बिछाइए, उन्हें जब शयन के टाइम का भोग है वो लगाइए, शयन भोग, शयन आरती कीजिए, जो शयन के पद है वो उनके लिए गाइए। अगर आपको शयन के पद नहीं आते तो आप ऑनलाइन भी चला सकते हो। इस तरह से इत्र सेवा करते हुए बहुत ही प्रेम पूर्वक इस दिन हमें भगवान को शयन करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज के दिन से भगवान जो है अब 4 मास के लिए चिर निद्रा में जाने वाले हैं, तो इस दिन शयन सेवा का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। संध्या के समय भी तुलसी देवी के सामने घी का दीपदान आपको अवश्य ही करना है, घी का दीपक अवश्य ही जलाकर उनकी स्तुति करनी है।
एक बात हमेशा याद रखिएगा, तुलसी जी की सेवा ही गोविंद की सेवा होती है। गोविंद बहुत प्रसन्न होते हैं इससे, तो तुलसी जी की सेवा करना कभी नहीं भूलना। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप लोग इस देवशयनी एकादशी की पूजा कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राधा रानी सभी को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि एकादशी का व्रत हमने उन्हीं की प्रसन्नता के लिए रखा है। अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। कमेंट में जय श्री राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, पर हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राधे राधे।